वो आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं इस टॉपिक में, हाउ टू प्रेजेंट ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने का एक एथिक्स होता है, एक तरीका होता है। और पहला चीज ये होता है, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इंसान दो चीज से डरता है, एक ऊंचाई से और एक होता है अननोन पीपल से। तो आपको अननोन से नोन पीपल में अपने आप को कन्वर्ट करना है, यानी कि उनको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है। सभी को ग्रीट करिए, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड जो सीनियर पर्सन है वो, फिर जो आपको सामने दिख रहा है, और सभी को गुड मॉर्निंग करके अपना नाम बताइए, अपना एजुकेशन बताना चाहते हैं तो बताइए, आपका प्रोफेशन बताइए, करंट प्रोफेशन, पास्ट प्रोफेशन, किस प्रकार से आप उनको ग्रीट करेंगे। ग्रीट करना आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होना चाहिए। कोई भी अगर पर्सन हमारे मीटिंग में भी पहली बार आएंगे तो ग्रीट करना पहला चीज है, सेल्फ इंट्रोडक्शन फर्स्ट। फिर उसके बाद होता है ड्रेस कोड। आप हमेशा याद रखिए, आपको फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही फर्स्ट चांस होता है। इसीलिए आपको हमेशा प्रोफेशनल वे का ड्रेस ही पहन के रहना होगा जब आप बड़ा मीटिंग और प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो ताकि अगले की नजर में आपका एक इंप्रेशन बना रहे। सॉरी। उसके लिए आपका टाई होना चाहिए, फुल स्लीव शर्ट्स आपको पहना होना चाहिए, फॉर्मल पैंट होना चाहिए। ये सारी चीज जरूरत है, प्रॉपरली पॉलिश शूज होना चाहिए। तो ये ड्रेस कोड की रिक्वायरमेंट है, ये प्री रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज आपकी रहनी चाहिए। और उसके बाद रहनी चाहिए एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? बॉडी लैंग्वेज से का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आप क्या कंटेंट कह रहे हैं, उससे 65% ज्यादा मायने रखता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा। यानी कि एक प्रेजेंटेशन में तीन चीज होता है, एक होता है कंटेंट, होता है कैसे आप कह रहे हैं, और उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज। तो आप तीनों का परसेंटेज समझिए, आप क्या कह रहे हैं उससे 5 टाइम 7 टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कैसे कह रहे हैं। यानी कि 7% इज द कंटेंट, 35% जो होता है वो होता है कि आप कैसे कह रहे हैं। और जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो डिफाइन करता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, आपका आई कांटेक्ट, आप कैसे अगले से देख के बात कर रहे हैं। वो सारा चीज मायने रखता है। आप प्रॉपर आई कांटेक्ट बना रहे हैं कि नहीं, बॉडी का मूवमेंट जब होना चाहिए आप कर रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन है कि नहीं। जैसे अगर आप हमारे बिजनेस में 5 6 into 6 into 6 4 महीना करेंगे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको 2.5 लाख रुपया महीने का इनकम मिलेगा। यानी कि जहां आपको मॉड्यूलेशन देना है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। वो चीज आपको सीखना चाहिए कि वॉइस मॉड्यूलेशन नेटवर्किंग या कोई भी बिजनेस प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तब लोगों का ध्यान बना रहता है और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बनाए रखता है, मेंटेन करता है। आपका हाई एनर्जी लेवल बना रहना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग, और हमेशा आपको ऑडियंस से कनेक्ट रहना है। आपने कई बार बड़े लेवल की मीटिंग देखा होगा, तो वो स्पीकर हमेशा आपसे क्वेश्चन करता है, यस और यस, या आप सब खड़े हो जाइए, आप सब बैठ जाइए, एक हाथ निकालिए। ये सारे चीज अटेंशन सीकर्स वर्ड्स होते हैं, और ये इसलिए चाहिए होता है ताकि आप ऑडियंस से कनेक्ट हो जाए। कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी चहाड़ पर पहाड़ पर चढ़ी, क्या हुआ बताओ। सब लोग बताएंगे ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, फिर आप बोलेंगे कुछ नहीं, वो फिर उतर गई। और इस प्रकार से आपने ऑडियंस को ह्यूमरस भी किया, हंसा भी दिया, और कनेक्ट भी हो गए। तो ये सारे बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट होता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रेजेंटेशन का आपका डेवलप करने के लिए, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन देने के लिए। और धीरे धीरे आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल डिफाइन करेगा कि आप लोगों के दिल में कितनी गहरी छाप छोड़ रहे हो। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंक्रीज करना है। यहाँ तो मैंने बराक ओबामा को दिखाया हुआ है, लेकिन आप अपने मन में एक बेस्ट कम्युनिकेटर के रूप में नरेंद्र मोदी जी को भी देख सकते हैं, एक बेस्ट कम्युनिकेटर के रूप में दीपक बजाज को भी देख सकते हैं, एक बेस्ट कम्युनिकेटर के रूप में आप पुष्कर राज ठाकुर को भी देख सकते हैं। आप कंटेंट और बीओपी, हमारा प्रेजेंटेशन अगर आप कभी भी दे, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए आपको बताना है, नीड क्रिएट करना है। जो हम ESBI चार्ट दिखाते हैं, वो नीड क्रिएशन का पार्ट होता है, या पैब्लो और ब्रूनो की हम कहानी सुनाते हैं आपको, वो नीड क्रिएशन का पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको नीड क्रिएट करना है, फिर आपको बताना है कि क्या MLM होता है, यानी मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। फिर कंपनी को चॉइस करने के लिए क्या क्या 5 बातों का ध्यान रखना होता है। 5 P क्या होता है?
कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रमोटर, ये सारे के सारे चीज आपको बताना है और उसमें आपको ये भी समझाना है क्यों हमारी कंपनी इस पांचों चीज में बाकी कंपनियों से बेस्ट है। माइंड अपने आप जज कर लेगा और आपकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो ये कंटेंट होता है और क्लोजिंग आपका हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिससे कि अगले का मन लगा रहे कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान आप जरूर बताइएगा, मैं आपके सवाल जवाब का इंतजार करूंगा। इस प्रकार से आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, वेस्टीज में आपका कैसा अचीवमेंट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, आपका डिक्लेरेशन कि आप क्या पाना चाहते हैं, ये सारा चीज आप बताएंगे तो आपने एक बहुत ही बढ़िया ढंग से एक प्रेजेंटेशन को शो कर दिया कहलाएगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है एक अच्छा प्रेजेंटेशन बताने के लिए। तो होपफुली ये प्रेजेंटेशन आपको समझ आया होगा और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये प्रेजेंट